इंशाल्लाह फिर आने वाली चंद क्लासेस में जो है ना हम खुद से कस्टमाइजेशन सीखेंगे कि खुद से कस्टमाइज किस तरीके से की जाती है। ठीक है, खुद से कस्टमाइज मीन्स कि एक होता है कि थीम की कोडिंग आप करती हो, ठीक है, हर एक चीज़ ना आप थीम इंस्टॉल करते हो, थीम को आप क्या नाम है अपलोड करते हो, उसी के कोडिंग जो है ना आप मतलब कि उसको उसके अंदर कस्टमाइज करते हो ना। एक होता है आप ईच एंड एवरीथिंग खुद से बनाते हो, हेडर फूटर, ठीक है, एक एक सेक्शन खुद बनाते हो, ठीक है, खुद से जो है ना वो थीम कस्टमाइजेशन के वगैरह आप हर काम खुद करते हो। तो ये भी इंशाल्लाह देखेंगे वो किस तरीके से करते हैं। उसके लिए एलिमेंटर का होना जरूरी है, जो कि आपको मैंने बताया हुआ है, ठीक है। और एलिमेंटर प्रो भी किस तरीके से लेना है वो भी आपको मैंने बताया है। तो आज जो है ना हम ब्लॉगिंग की वेबसाइट पे काम करते हैं। तो जो आपको मैं असाइनमेंट वगैरह दे रहा हूँ करली, आप वो तो कम से कम स्टार्ट करें असाइनमेंट वगैरह, ठीक है, ताकि मुझे आइडिया हो क्लास की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है क्या रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, ठीक है। तो कोशिश करें थोड़ा सा आप भी साथ साथ इन सारी चीज़ें, इसलिए वाली बात नहीं, वही सेम थीम है ओशन WP। इसको आपने जो है वो इंस्टॉल कर लेना, इसी के अंदर जो है ना ब्लॉगिंग का एक होगा वो आपने इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। ब्लॉगिंग का पहले स्कोप था लेकिन अब इतना नहीं है जहाँ तक मेरा ख्याल है, क्योंकि चैट जीपीटी और गूगल की जो अपडेट्स आई है ना, उसके बाद ब्लॉगिंग का जो है ना वो ट्रेंड जो था वो बहुत ही कम हो गया, ठीक है। अब इतनी डिमांड नहीं है ब्लॉगिंग की जहाँ तक मेरा ख्याल है। अब जो मोस्टली जो वर्डप्रेस पे बनती है ना वो ई कॉमर्स की बनती है, वेबसाइट हो गई या इसके अलावा बिजनेस वेबसाइट हो गई, लैंडिंग पेजेस वगैरह हो गए। हाँ ब्लॉगिंग भी बनती है लेकिन इतना कुछ इतना है नहीं अब जितना पहले था, पहले इतना इसका डिमांड थी, अब ब्लॉगिंग की इतनी नहीं है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए आपको कि ब्लॉगिंग की वेबसाइट जो है वो किस तरीके से वर्क करती है, क्या होता है क्या नहीं, ठीक है। और दूसरी चीज मैं ये क्लियर कर दूं आपके माइंड में ये भी होगा कि जो हर एक दूसरा इंस्ट्रक्टर पढ़ाता है, जो मैं पढ़ाता हूँ सर जी, ये चीजें तो यूट्यूब पे भी अवेलेबल होती हैं। बाजू का स्टूडेंट सोच लेते हैं ना, मैं इस चीज से एग्री करता हूँ कि बेशक होती हैं, बहुत सारा मटेरियल पड़ा है यूट्यूब पे, लेकिन आपको प्रॉपर गाइड करने वाला कोई नहीं होता, ठीक है। उसने भी वही पढ़ाना है, ठीक है, जो उसके पास अवेलेबल है मटेरियल, ठीक। कोई भी आपको एडवांस लेवल तक फ्री में कोई नहीं पढ़ाएगा, ये बात माइंड में रखिएगा, ठीक है। जस्ट आपको मैं चीजें बता रहा हूँ ये, तो कहने का मतलब ये है कि यूट्यूब पे टाइम भी आपको खुद से देना पड़ेगा, आपको खुद से सारा काम करना पड़ेगा, स्ट्रगलिंग करनी पड़ेगी, ईच एंड एवरीथिंग खुद से आप सर्च करेंगे, ठीक है। अगर ये चीज आप किसी आप एक्सपीरियंस डेवलपर के पास जाके सीखे ना, तो काफी सारी चीजें आपको सीखने को मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। पर ये क्या हो गया, प्लगइन इंस्टॉल नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, ये प्लगइन इंस्टॉल नहीं हुआ, ठीक है। तो यूट्यूब पे वो प्रॉपर चीजें नहीं अवेलेबल होती, जो कि आपको एक इंस्ट्रक्टर जो गाइड कर सकता है, ठीक है। आपका जो है वो प्रॉब्लम जो भी आप फेस कर रहे हैं असाइनमेंट के दौरान, वो फिर आपको नहीं गाइड कर पाता, ठीक है। ये चीज होती है। अब वही सेम थीम है, उस थीम पे हम काम कर रहे हैं, उसके अंदर हम एक और टेम्पलेट को जो है वो इंस्टॉल करेंगे, रिमेनिंग प्लगइन वगैरह इंस्टॉल करेंगे। ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग का जो है ना एक सिंपल सा एक ब्लॉग वगैरह ऐड करके देखेंगे, और यही आपकी असाइनमेंट होगी कि आपने जो है वो एक ब्लॉगिंग की बनाकर लानी है वेबसाइट, उसमें आप 2 या 3 अपने आर्टिकल जो है ना वो अपने ऐड करने हैं, और कस्टमाइजेशन उसी तरीके से करनी है जिस तरीके से हम प्रीवियस लेक्चर्स में करते आए हैं, ठीक है। और फर्स्ट लेक्चर से लेकर अब तक कोई भी आपको इश्यू हो तो मुझे आप बता सकते हैं। शहीना और फाहिद, आपको, आपका नाम फाहिद है या फहद है? सर फहद जलील। फहद है। इंस्टॉल डेमोस पे चले जाएं, और यहाँ से जो है ना एक आधा ब्लॉगिंग की यहाँ पर होगा ब्लॉग का, ब्लॉग पे चले जाते हैं। हम क्या करते हैं इनमें से एक ये वाला एक, ठीक है, इसको जो है ना यहाँ से इंपोर्ट करते हैं, जो रिमेनिंग इसके प्लगइन होंगे वो हम यहीं से इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल इंस्टॉल इंस्टॉल, ठीक है, जैसे इंस्टॉल होंगे फिर इसको देखते हैं आगे, ठीक है। और आप दोनों में से किसी को आइडिया हो कि ब्लॉगिंग जो है ब्लॉग किस तरीके से ऐड किया जाता है? एनी आइडिया फायदा आपको? सर ऐड तो वैसे ही होते हैं जैसे दूसरे टेम्पलेट्स होते हैं, उसके बाद इंस्टॉल करके एक्टिव करके और वो हमारी वेबसाइट पे आ जाते हैं सामने। इसके आपको वर्डप्रेस जो है वो आती है, ऐसा ही है, अब मजीद सीखना जी चाहते सर, कल मैंने आपको बताया था थोड़ा बहुत आता है, बस एडवांस लेवल पे नहीं। हैं एडवांस लेवल पे आप क्या सीखना चाहते हैं, कि ऐसी सर एडवांस चीज, लेवल। क्या ऐसी चीज है जो जी आप एक्सपेक्ट करें कि सर हमें ये सिखाएं एडवांस लेवल पे, ताकि पता लगे भाई कोई चीज सीखी है, क्या है वो चीज? सर, जैसे कल एक चीज सीखी थी एलिमेंटर प्रो के बारे में, ठीक है, वो मुझे नहीं पता था उसका कि पेड कैसे हमने उसको चीज को कैप्चर करना है, तो वो हमने कल सीख लिया। उसके बाद मैं ये सीखना चाहता हूँ कि मैं जो पेड थीम है
उसके ऊपर फ्री में काम करूं। और जैसे आपने कहा कि नहीं जी फाइवर पे अपवर्क पे इसका स्कोप भी है और डेफिनेटली लोग काम कर रहे हैं, तो मेरी ऑलरेडी गिग्स कुछ बनी हुई है फाइवर पे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि वर्ड प्रेस की जो है ना उसको भी इंक्लूड करूं, लेकिन बाहर के गोरे ज़्यादा समझ आ रहे हैं हमसे। तो लेकिन इसके लिए एक्सपर्टीज जो है ना वो ज़ाहिर है अभी जैसे आपने कहा एक टीचर का होना ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने कहा इसको पूरा ना एडवांस लेवल पे लेके जाते हैं कोर्स को। तो बेसिकली आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एडवांस लेवल तक आपके माइंड में ये है कि मुझे जो पेड की चीजें फ्री में किस तरीके से वर्क करनी वो सिखाया जाए, ई कॉमर्स का जो पेड थीम है वो फ्री में किस तरीके से लेना वो जी सर। सिखाया जाए। Yes, जी सर ऐसे ही है। ठीक हो गया। और शहीना, आप आपको चीज समझ में नहीं आ रही है, अब क्या ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सर हमें ये सिखाया जाए तो हमारे लिए बेनिफिट होगा? ओके जी। सर। सर मैंने भी वर्डप्रेस का थोड़ा-सा किया हुआ है पहले, थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, ये जो ड्रैग एंड ड्रॉप जो भी आप करवा रहे हैं। तो इसमें ये है कि सर हम जब न्यू थीम्स पे काम करते हैं तो उसमें पता नहीं चलता कि हमें कौन-सा प्लगइन यूज़ किया हुआ है यहाँ पे, या उसकी जो बैकएंड सेटिंग हमने कहाँ से करनी है। तो इस चीज़ का मुझे लास्ट टाइम मैंने एक थीम पे कस्टमाइज़ किया था, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी। ठीक है। वो चीज़ें सीखनी है सर। अभी रिसेंटली मुझे एक स्टूडेंट का जो है ना एक रिव्यू रिसीव हुआ है जी। वो कहते हैं कि जी अभी तक जो है ना ये मेरा फिफ्थ बैच है, फोर्थ नहीं फिफ्थ बैच है। अभी तक मुझे इस तरह का जो है ना अभी कोई फीडबैक रिसीव नहीं हुआ स्टूडेंट की तरफ से ना। अब एक लड़की कहती है कि जी आप जो है ना बहुत बेसिक लेवल लेवल पे करवा रहे हैं। मैं उनसे पूछा कि वो किस तरह से, वो कहते हैं कि चीजें मुझे ऑलरेडी आती है। मैं उनसे कहूँ कि जितने क्लास में स्टूडेंट है, मैंने क्लास के जो स्टूडेंट उस लिहाज से चलना है ना कि आपके अकॉर्डिंग। अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड है, लेकिन जो आप कह रही वो मैं डायरेक्ट 10th या 9th क्लास में करवा नहीं सकता, उसके लिए आप वेट करें। तो इस तरह के कुछ स्टूडेंट होते हैं जो कहते हैं कि हमें डायरेक्ट 5th या 6th क्लास में ही ना सब कुछ सिखा दिया जाए एक ही, हालांकि 20 लेक्चर्स मीन्स के 20 घंटे। ठीक है, आप कह सकते हैं एक 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 दिन जो है हमारा मंडे थर्सडे हमारी क्लासेस होती है ना 1 आवर की। तो स्टेप यस बाय सर। स्टेप चीजों को लेकर चलना होता है ना। अब देखें जब ये प्रो वाला है, मैं प्रो वाला सिखाता हूँ ऑलमोस्ट तकरीबन 14 या 15 लेक्चर में, लेकिन मैंने पहले सिखा दिया हुआ है। ठीक है, मैं चीजें बहुत जल्दी सिखा रहा हूँ। यस सर। तो ये चीजें होती हैं। अभी ब्लॉगिंग की वेबसाइट है ना, मैं बहुत बेसिक लेवल लेवल तक लेकर चलूंगा। ये चीजें शायद आपको फाहद को भी आती होंगी, क्लास में जो बच्चे हैं उनको भी आती होंगी, लेकिन क्लास में कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कुछ भी नहीं आता, जिसको थीम इंस्टॉल करना तक नहीं आता। तो मैं उसी हिसाब से जो है ना बच्चों को सिखाता हूँ। किसी को आता है तो उसके जो है ना नॉलेज में इजाफा ही होता है, कमी नहीं होती। तो ये चीजें होती हैं, एग्ज़ैक्टली सर, डिवाइस हो जाता है। चीजें रिवाइज हो जाती हैं। और रही बात यूट्यूब की, जैसे कि मैंने रिपीट किया, यूट्यूब में मटेरियल बहुत ज्यादा है, आप सोच भी नहीं सकते जितना कि मटेरियल, लेकिन आपको गाइड करने वाला कोई नहीं होगा। आपको एक प्रॉपर गाइडेंस जो चाहिए वो नहीं कोई दे सकता आपको। आप कमेंट में कहेंगे मुझे ये चीज नहीं आती मुझे समझाओ, वो कभी भी आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं करेगा, कितना बड़ा यूट्यूबर क्यों ना हो। उसने जस्ट वीडियो अपलोड कर दी, बस ठीक है वो गया। आपको गाइड कौन करेगा? तो गाइड करने वाला कोई आपको इंस्ट्रक्टर चाहिए, कोई सीनियर चाहिए। ये प्लगइन जो है हमारे इंस्टॉल हो रहे हैं, इसके बाद जो है ना हम ब्लॉगिंग पे काम करते हैं। इसके बाद अब ने असाइनमेंट तो बनाई नहीं अभी तक, किसी भी स्टूडेंट की तरफ से मुझे कोई असाइनमेंट रिसीव नहीं हुई। और ग्रुप में तो है ना ऑलमोस्ट सब लोग सही होते हैं, इतना कुछ खास रिप्लाई नहीं आता ग्रुप की तरफ से। खैरियत है, सन्नाटा ही छाया हुआ है। तो उनकी अपनी कोई एक्टिविटी होगी जिसकी वजह से नहीं आते वो। एक्टिविटी मीन्स की देखे ना, मैं ऑप्शन है ना रिकॉर्डिंग की, इस वजह से लोग नहीं आते। ईच एंड एवरीथिंग मैं कर देता हूँ। उसके बाद एक्सेस अभी तक कई लोगों को नहीं मिल पा रही, बाकी मैंने सबको एक्सेस दी हुई है। सर सॉरी, मुझे ये समझ नहीं आई, ये कौन-सा आपने इंस्टॉल पे लगाया है? थीम लगाया है या टेम्पलेट लगाया है? नहीं, अभी जो है ना ये वर्डप्रेस का ही है, ओशन WP। ठीक है, अभी जो है ना ब्लॉगिंग पे काम करेंगे। ठीक है, ब्लॉगिंग की एक बनाएंगे पेज, उसको डिजाइन करेंगे, वो 2 दिन जो है ना ब्लॉग अपलोड करेंगे। उसके बाद आपको मैं असाइनमेंट दूंगा, असाइनमेंट आपने बनानी है। ठीक है, प्रैक्टिस नहीं करेंगे फिर वो चीजें नहीं आएंगी। ठीक है, अब जैसे कि मैंने जहाँ तक मेरा ओके ख्याल है, सर। आपको मैंने सेकंड या 2 या 3 असाइनमेंट दिए, लेकिन मुझे अभी तक किसी भी स्टूडेंट की तरफ से कोई भी असाइनमेंट रिसीव नहीं हुई। मेरे जो है ना अभी इस ग्रुप में टोटल 11 स्टूडेंट ऐड है, 11। ठीक है, आप खुद यहीं से आप आइडिया लगा लें कि कितने स्टूडेंट जो है वो इस क्लास को लेने में इंटरेस्टेड होते हैं। सब एनरोल हैं, सिर्फ आप दोनों के अलावा और कोई भी क्लास लेने नहीं है। आई थिंक सो दौलत अली जो है वो शायद बिजी हो, और भी स्टूडेंट बिजी हो, वो लेक्चर्स देख ले होते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से मुझे इतना कुछ अच्छा रिस्पॉन्स, क्लास एक्टिविटी ज्यादा होना तो टीचर को पढ़ाने का और मजा आता है। कहते हैं कि नहीं भाई क्लास में जाना, पूरा
एक्टिव होके जाना है। स्टूडेंट बैठे होते हैं भाई सेपरेट क्वेश्चन पूछने के लिए, अगर बच्चा ही नहीं आएगा भाई टीचर क्या करे, इंस्ट्रक्टर क्या करे। सर ये ब्लॉग जो वेबसाइट है ये वही वेबसाइट होती है जो कि गूगल ने हमें प्रोवाइड किया ब्लॉग स्पॉट के नाम से, जहाँ पे हम सब डोमेन बना सकते हैं अपने। जी जी। अब मुझे उनके फीडबैक से इतना अजीब फील हो रहा है जो उन्होंने मुझे फीडबैक दिया, हालांकि अजीब बात ही गई है कि इंस्ट्रक्टर जो है पूरे टाइम पे आके पढ़ाता है, एक चीज डिटेल में समझाता है कि स्टूडेंट काम नहीं कर रहा तो इसमें इंस्ट्रक्टर की क्या गलती। चले, होता रहता है ये जो है वो। अब देखिए मैंने प्रॉपर आपको इंस्टॉलेशन का स्टेप तो बताया ना कि इंस्टॉलेशन किस तरीके से हो रही है। अगर कुछ स्टूडेंट को मैं इंस्टॉलेशन का ही बताऊंगा डायरेक्ट, मैं इस तरह टाइम स्किप कर दूंगा, फिर चीज का समझाने का फायदा आपको आइडिया हो कि भाई इंस्टॉलेशन किस तरीके से की जाती है, एक एक स्टेप आपको मैं सिखाता हूँ, इंपोर्ट करके भी ईच एंड एवरीथिंग करके जो भी ये सारा लाइव है। इंस्टॉलेशन में टाइम थोड़ा वेस्ट हो जाता है, वो एक सेपरेट बात है, मैं आगे से चीज का ख्याल रखूंगा कि जो मैं काम करूँ इंस्टॉलेशन तो इंस्टॉलेशन सबकी सेम है। अगर कोई नई चीज है वो मैं फिर दोबारा से वो चीज करवा दूँ, ठीक है। अब लॉगिन के सिर्फ मैं वन टाइम इंस्टॉलेशन करूंगा, मैं हर क्लास में इंस्टॉलेशन नहीं करूंगा, मैं इसी को आगे लेकर चलूंगा। अब इंस्टॉलेशन के दौरान कोई एरर फेस करना पड़ जाता है फिर उसका भी फिक्स करना पड़ेगा ना। अगर आपको थीम इंस्टॉलेशन या प्लगइन इंस्टॉलेशन में कोई भी आपको इश्यू फेस होता है तो इट्स मींस कि या फिर आपके इंटरनेट का प्रॉब्लम है, या फिर आपने प्लगइन जो है वो ठीक तरीके से आपने इंस्टॉल नहीं किया। और ये ज्यादातर इशू जो होते हैं ना वो जब आप कोई चीज अपलोड करते हो ना अपनी तरफ से, तभी इशू जो है ना आपको फेस करना पड़ता है। इसकी रीजन ये होती है कि क्योंकि बाय चांस वो वेबसाइट ठीक नहीं होती जहाँ से आपने डाउनलोड किया होते हैं, डाउनलोडिंग में कोई इशू जो है ना वो आ जाता है। तो ये एक रीजन होती है। अभी तक मुझे कोई इशू फेस नहीं करना पड़ रहा। सर वो कुछ दिन पहले आपसे क्वेश्चन किया था मैंने आपको कहा था कि मेरे पास एक डोमेन है जिस पर मैं काम कर रहा हूँ वेबसाइट पे। जी लेकिन अगर मेरा कोई कुलीग है वो कहता है यार मुझे भी कोई मतलब दो जिस पे मैं प्रैक्टिस करूँ, तो मैं लोकल होस्ट वाला नहीं उसको बना के देना चाह रहा, तो मैं अपनी सब डोमेन बना सकता हूँ? जी जी, अगर बना बना सकते सकता हैं, हूँ तो बना वो सकते हैं। आप जी। अब सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, अभी जो है ना आपको मैं एक लिंक दिखाता हूँ। मैं उसी जो है ना एक मेरी एक मेन डोमेन है, ठीक है। उसी जो है ना मैं सब डोमेन पे काम कर रहा हूँ एक थीम पे, ठीक है। आपको मैं दिखाता हूँ, मैं ये एक सेकंड। तो ये क्या ओपन हो गया, ये सब डोमेन पे काम कर रहा हूँ ना बेसिकली, ठीक है। ये एक थी एक इमेज को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, ये ई कॉमर्स की एक मिला था एक छोटा सा प्रोजेक्ट मुझे, मैं उस पर काम कर रहा था, थीम भी तक इम्पोर्ट किया। तो ये सब डोमेन पे काम कर रहा हूँ मैं, लोकल उस पर काम नहीं कर रहा, ठीक है। जो आपको ये इश्यूज फेस होते हैं ना, लैग वगैरह करता है, मीन्स की स्लो हो जाती है, तो ये लोकल होस्ट पे इस तरह काम करता है। लेकिन जब आप सब डोमेन पे काम करते हैं ना तो आपको बहुत जल्दी रिस्पॉन्स मिलता है। एक ये है इसमें मैं काम कर रहा हूँ, एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, वही थीम है, ये आपको सिखाऊंगा किस तरीके से आपने इसको इम्पोर्ट करना है, ठीक है। अब ये जो है ना ये इम्पोर्ट हो चुका है, इसको जो है ना आप खुद से एडिट विद एलिमेंटर करते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा ना डिजाइन वगैरह करते हैं, खुद से स्टाइल करते हैं, फिर जो है ना इसको आगे चलते। अब अजान हो रही, थोड़ा सा वेट करते हैं, ठीक है, अजान का वेट करते हैं। जी देखिए अब जो है ना थीम हमने जो है वो इम्पोर्ट कर लिया सक्सेसफुली, जो है ना वो हमारा थीम इम्पोर्ट हो चुका है। अब इसमें जो है ना खुद से कुछ स्टाइलिंग वगैरह करते हैं, इसके बाद कोई जो है ना एक ब्लॉग वगैरह हम अपलोड करते हैं। ब्लॉग जो होते हैं ना वो अपलोड करते हैं आप इधर एक पोस्ट की ऑप्शन होती है, कोई भी आपने पेज ऐड करना, जैसे कि आपको मैंने बताया कोई पेज आपने ऐड करना है तो आप ऐड पेज पे जाते हैं, ठीक है। उसमें कोई पेज आप ऐड करते हैं, ठीक है। पेज जो ऐड करते हैं वो आपके पेरेंट्स में जाने के बाद थीम में जाता है, और मेन्यूज में जो है ना ये आपके सारे मेन्यूज यहाँ पर होते हैं, ठीक है। तो कोई अपने ब्लॉग ऐड करना है, ब्लॉग में कोई अपने कंटेंट ऐड करना है तो आप पोस्ट में जाने के बाद ऐड पोस्ट करते हैं, वहां पर आप कोई कंटेंट वगैरह लेते हैं, ठीक है। तब तक जो है ना हम क्या करते हैं, चैट जीपीटी पे जाते हैं, चैट जीपीटी पे जो है ना हम एक कंटेंट वगैरह लेते हैं। मुझे पता है इस चीज का कि ब्लॉगिंग की वेबसाइट बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है, कि हैवी किस्म की होती है, ये बहुत सिंपल है,
सिंपल इसलिए जस्ट आप इन चीज़ों को देख सकें कि आप खुद से मज़ीद किस तरह से आप चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? अभी हमारे पास बहुत टाइम है, ठीक है? एक एडवांसमेंट का भी एक लेवल होता है, एक टाइम होता है, ठीक है? उससे पहले वो चीज़ें नहीं सिखाई जाती। जब तक मुझे कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा आपकी तरफ से, मैं कब तक वो फिर चीज़ें करवाऊँगा, ठीक है? तो मेन इशू यही है, मुझे आप असाइनमेंट चेक कराएँ, मुझे आप क्लास में पार्टिसिपेट करके दिखाएँ। क्लासेस डेली लेनी है तो मुझे पता हो कि ठीक है मेरी क्लास एक बिल्कुल अच्छा एक रिस्पॉन्स दे रही, फिर आपको मैं और भी चीज़ें सिखाऊँ, फिर मज़ा आता है क्लास करवाने का, ठीक है? तो एक बिल्कुल एक ही बेसिक लेवल पे आपको मैं सिखा रहा हूँ कि पोस्ट किस तरीके से आपने ऐड करनी है, मज़ीद आपने किस तरीके से चीज़ें आपने ऐड करनी है, ठीक है? अब ये हो गया, तब जैसे कि मुझे एक स्टार्ट में एक एरर फेस करने को मिला था ना, एक रेट आपने उस पर क्लिक करना और आपने इस पे आने के बाद ना आपने इसको इनेबल कर देना, वो आपका एरर फिक्स हो जाएगा, ठीक है? अब चैट जीपीटी भी आते हैं यहाँ पर, जो है ना हम क्या करते हैं, एक रैंडम सा कोई कंटेंट लेते हैं, लेट्स सी यहाँ पर लेते हैं जनरेट। अब कंटेंट लिखवाने का ना यहाँ पर दो तरीके होते हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होती है यहाँ पर, मीन्स के प्रॉम्प्ट देना, ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होती है, अच्छे तरीके से प्रॉम्प्ट देना और लेना, ठीक है? अच्छे तरीके से, जिसको चैट जीपीटी का अच्छा यूज आता है वो तो हम स्कूल से बैठेगा इंशाल्लाह आने वाले चंद सालों में। अब आपने कोई भी चीज लिखवानी तो आप जो है ना ये नहीं कह सकते कि प्रोवाइड मी, ठीक है? या फिर राइट दिस, नहीं, आपने जो है ना कॉमन वर्ड यूज करना है, जनरेट, ठीक है? आपने आर्टिकल लिखवाना है, कोई भी लिखवाना है तो आपने जनरेट लिखना आगे, ठीक है? जनरेट का भी कुछ होते हैं अपोजिट, आप वो देख सकते हैं, जनरेट आर्टिकल फॉर माई ब्लॉगिंग वेबसाइट .ao। अब तब तक की जो है ना ये लिख सकते हैं, तब तक जो है ना ये चीजें यहाँ पर देख लेते हैं, खुद से कोई स्टाइलिंग करनी हो, ठीक है? अगर कौन बताएगा जी यहाँ पर, यस मोहम्मद काइम, आपका इश्यूज होते हैं ग्रुप में काफी सारे, मैं रिप्लाई नहीं कर पाता क्योंकि मेरी क्लासेस होती है, मैं थोड़ा बिजी होता हूँ, इसलिए आपका भी जब इशू रिजोल्व कर लेते हैं। अच्छा मुझे अब ये बताएं कि ये जो पेजेस हैं, अब इसको जो है मैंने चेंज करना है, मैं कहाँ से करूँगा मोहम्मद काइम? बताइएगा जरा, काइंडली अपना माइक अपने आप अनम्यूट कीजिएगा, बताइएगा कि अगर इनमें से जो है मैंने एक पेज को, यहाँ से कोई पेज मैंने ऐड करना है तो मैं किस तरीके से ऐड करूंगा, बता सकते हैं आप? चले, जी मैं सर बोलिए। जी जी, मैं कह रहा हूँ कि जो ये मेन्यूज हैं वो मेरे कहाँ पर अवेलेबल होते हैं, मीन्स के ये कहाँ पर होते हैं, ये इसको मैंने चेंज करना हो, कोई चीज रिमूव करनी हो, ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना हो तो मैं ये कैसे बनाता हूँ? अपीयरेंस में। ठीक है, अब जो है एक, अपीयरेंस में। हाँ ठीक है, सही है। आपने बनाई थी असाइनमेंट मोहम्मद काइम? जी जी, मैंने सेंड भी की ग्रुप में, लेकिन मुझे कल का लेक्चर नहीं मिला है सर। कल का लेक्चर नहीं मिला? जी मुझे एक्सेस नहीं है मेरे पास वो गूगल ड्राइव का। आपकी शायद मैंने ट्राई की थी, बट जो है ना वो क्या नाम है, एक्सेस नहीं दे पा रहा, वो एरर दे रहा है, शायद आपकी जीमेल रॉन्ग है, जीमेल गलत है। अब देखिए, अब आपके सामने जो है ना आपको खुद से ना कुछ प्रोवाइड करता है फ्री वाली चीजें, जैसे कि हमने कल प्रो वाली चीज में देखा था ना, आप खुद से जस्ट आपने इंसर्ट करना होता है, ठीक है? अब मैं करता हूँ, ये फ्री वाला एक सेक्शन होगा, इसको ना यहाँ से मैं इंसर्ट नहीं रहने देता हूँ यहाँ से, ठीक है? अब जो है ना मैं 3 कार्ड्स बनाता हूँ, ठीक है? लेट्स सपोज फ्लेक्स बॉक्स पे जाता हूँ, यहाँ पर 3 वाले कार्ड्स यहाँ पर लेता हूँ। अब सिंपल मेरे पास एलिमेंटर है, एलिमेंटर प्रो नहीं है अभी, ठीक है? वो मैंने नहीं अपलोड किया ना, तो ये इसको एडिट करते हैं थोड़ा सा, फिर यहाँ पर जब ब्लॉग अपलोड करते हैं, कंप्लीट सेक्शन है, इसको जो है ना मैं यहाँ से सेंटर में कर देता हूँ और वन बाय वन जो है ना कंटेनर में यहाँ से अपलोड कर देता हूँ, ठीक है? और यहाँ से कोई इमेज मैं ले लेता हूँ, ठीक है? लेट्स सपोज ये मेरी एक इमेज है, ठीक है? इमेज यहाँ से अपलोड कर लेते हैं, चूज इमेज पे जाते हैं, इसके बाद जो है ना फिर हम एक ब्लॉग अपलोड करते हैं, मीडिया क्वेरी पे जाने के बाद हम इस पे जो है ना मजीद डिटेल यहाँ पर इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक हो गया? और कंटेनर पे जाते हैं, मेन कंटेनर है, इसकी जो विड्थ है वो यहाँ से इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ तक अराउंड 41 तक कर लेते हैं, फिर दोबारा से प्लस पे एक जो है यहाँ से एक हेडिंग है, हेडिंग यहाँ पर एक ऐड कर लेते हैं, इसके बाद जो है हमारा एक पैराग्राफ है,
ठीक है, एक हम जो है ना एक पैराग्राफ ऐड कर लेते हैं और इसके बाद हमारा एक बटन है, ठीक है, ताकि क्लिक करें तो हमारा जो है ना कम से कम ब्लॉग शो हो सके, ठीक है, वो चीज़ है। ये जो है हमने खुद से ऐड कर ली है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कर लेते हैं, 3 कॉलम चाहिए ना बेसिकली, ठीक है, बाकी को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। ये रिपीट हो रहा है, ये शायद प्लगइन की वजह से हो रहा है, जो कंटेंट रिपीट होता शो हो रहा है, ठीक है। अब इसको जो है ना यहाँ से पब्लिश कर लेते हैं। उसके बाद हम जाते हैं पोस्ट पे, पोस्ट पे जाने के बाद ऐड पोस्ट पे। अब जो है ना ब्लॉग हम कोई ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब ऐड पोस्ट पे जाते हैं, ये मेरा चैटजीपीटी इसने जो है ना ये कंटेंट हमें ऐड करके दिया है। इसको किसने एक अच्छे तरीके से यूज किया हुआ, किसने उर्दू में बात करके देखा हुआ है इसको जी सर मैंने किया। उर्दू में? यस सर, यस सर। जी जी अब ब्लॉग क्या है, वो हमने कोई पोस्ट वगैरह हमने ऐड करनी है, ये सेम वही आपके सामने जो है जिस तरह हम पेज को ही ऐड करते हैं, सेम वही प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ से इसका मेन टाइटल आ जाएगा, लेट्स सपोज ये हमारा एक टाइटल है, यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ से पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और प्लस पे जाएंगे ना, जैसे हमारा ये कंटेनर यहाँ पर होता है ना कंप्लीट, यहाँ पर कंटेनर आपको यहाँ पर शो होता है, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग, तो सेम चीजें जो है ना यहाँ पर शो होती हैं आपको, ठीक है। प्लस पे जाएंगे ना, प्लस पे जाने के बाद आपके सामने ब्राउज ऑल में चले जाएं तो आपके सामने सारी चीजें यहाँ पर आ जाएंगी, सेम कंटेनर एलिमेंटर की तरह। तो अब यहाँ से जो है ना आप कोई भी चीज ऐड कर सकते हैं, कोई आपने इमेज ऐड करनी है एक कंटेनर के अंदर, एक ब्लॉग के अंदर, वो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर पैराग्राफ है, जस्ट आप पैराग्राफ को यहाँ से ड्रॉप करें, ठीक है, एक पैराग्राफ आ जाएगा, ये ऑलरेडी पैराग्राफ की फॉर्म में होता है। अब जो है ना वन बाय वन इसका जो कंटेंट है वो आप पेस्ट करते जाएं, ठीक है। एक कंटेंट ऐड कर लिया, इसके बाद कहता हूँ कि मेरी जो है ना एक इमेज शो होनी चाहिए यहाँ पर, फिर दोबारा से प्लस पे जाएं, प्लस पे जाने के बाद आपके सामने यहाँ पर एक इमेज की ऑप्शन होगी, आपने एक इमेज को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, जो भी आपको इमेज चाहिए, ठीक है। और इमेज जो है ना आप अपलोड कर लें या मीडिया से कर लें, इंसर्ट से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज मेरी एक ये वाली इमेज है, इसको जो है मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और इसकी जो आप पोजीशन वगैरह भी आप यहाँ से चेंज कर लें, लेट्स सपोज इतनी कर लेते हैं, छोटी कर लेते हैं, और इसको जो है ना यहाँ से क्रॉप अलाइनमेंट जो है इसकी यहाँ से सेंटर में कर लेते हैं, ये इसकी अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट सेंटर में कर ली। इसके अलावा जो है वो मजीद कंटेंट अगर आपने ऐड करना है तो आप इसको यहाँ से कंप्लीट वन बाय वन इसको यहाँ से आप कंट्रोल सी कर लें, देखते हैं जी क्या सीन होता है यहाँ पर। और प्लस पे ये सारा कंटेंट हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये सारा कंटेंट हमारे पास यहाँ पर पेस्ट हो गया वन बाय वन। अगर आपने जो है इसकी कुछ सेटिंग करनी हो आप खुद से भी कर सकते हैं, ये सारी आपके सामने ऑप्शन दी गई हैं, ठीक है। पैटर्न्स में चले जाएं, ये मीडिया है, ठीक है, ये सारी ऑप्शन को आप वन बाय वन चीजें जो है आप देखा करें इन चीजों को, ठीक है। ऑडियो कोई अपने कोई म्यूजिक ऐड करना है, ऑडियो है, यहाँ पर गैलरी का भी कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर फाइल कोई अपने कोई फाइल अपलोड करनी है, चूज फाइल जो होती है वो आप फाइल के थ्रू भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये बटन्स हैं, कॉलम्स हैं, ठीक है, जो भी आपने कोई चीज ऐड करनी हो तो यहाँ से आप इजीली कर सकते हैं, ठीक हो गया। अगर आपने मेन हेडिंग देनी है, आपके सामने मेन हेडिंग्स आ जाएंगी, ये एचटीएमएल के टैग्स होते हैं, ठीक है। ये हेडिंग जो है ना H1 से लेकर H6 तक बेसिकली ये हेडिंग के ये टैग होते हैं, एचटीएमएल के टैग्स होते हैं। अगर आपने इसको बोल्ड करना है तो आप बोल्ड कर लें, ये बेसिक सी चीज़ है ना बहुत, ठीक है। तो इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज वगैरह, ये लिंक है, अगर आपने कोई लिंक लेट्स सपोज किसी पे ऐड करना है, अगर ये चीज़ है मेरा, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं ड्रिंक पे क्लिक करूँ तो मेरा लिंक ऐड हो, तो मैं ये ड्रिंक है मेरा, ठीक है, इसको जो है मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद ये लिंक की ऑप्शन है यहाँ पर, इस पे जो है ना मैं ये वाला लिंक ऐड कर देता हूँ, ठीक है। जैसे ही ऐड करूँगा यहाँ पर इसको मैं लिंक कर दूंगा, अब ये मेरा यहाँ पर लिंक ऐड हो गया। आपने देखा होगा मोस्टली ब्लॉगिंग की जो वेबसाइट होती है ना वहाँ पर मल्टीपल एक लिंक होते हैं, एक पैराग्राफ होता है उस पर ना कहीं लिंक दिए होते हैं, तो वो इस तरीके से ऐड होते हैं। अब इस पे जो है मैंने कोई लिंक देना है, इसको मैं यहाँ सेलेक्ट करूंगा, एक लिंक की ऑप्शन होगी, इस पे क्लिक करूंगा, वही सेव लिंक जो आपने देना चाहे वो आप लिंक दे सकते हैं, आप पेज का भी लिंक दे सकते हैं, ठीक है। ये पेज है, एंटर करूंगा, वो लिंक जो है ना यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसकी जो चेंजिंग वगैरह है वो खुद से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और इसको जो है ना यहाँ से पब्लिश कर देते हैं। सेव ड्राफ्ट ये होता है, पब्लिश में ये डिफरेंस होता है। यस फाइद आप बताना चाहिए ड्राफ्ट पब्लिश में क्या डिफरेंस होता है? जी सर दोबारा बोलिए। ड्राफ्ट और पब्लिश में क्या डिफरेंस होता है? सर ड्राफ्ट के अंदर आपकी जो चीजें आपने रखी होती है ना वो सेव तो हो जाती हैं लेकिन वो पब्लिक नहीं होती। जब आप उसको पब्लिश करते हैं तब जाके वो पब्लिक हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। तो भाई जो है ना इसको पब्लिश पे ही करेंगे, ठीक है।
ये डिफॉल्ट टेम्पलेट है, ये इशू आ रहा था आई थिंक तो किसी स्टूडेंट को, तो हम डिफॉल्ट टेम्पलेट के साथ चलेंगे, इसकी सेटिंग बाद में देखेंगे, इसकी कस्टमाइजेशन भी देखेंगे, ठीक है। पेज एंड स्टाइलिंग वगैरह हो गया, इसके अलावा ये चीजें हैं, तो अभी के लिए ये चीजें हम देखेंगे। इसको मैं यहाँ से पब्लिश कर देता हूँ, पब्लिश कर दिया। पब्लिश करने के बाद इसको जो है ना मैं यहाँ से व्यू पोस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। व्यू पोस्ट देख लेते हैं इसका क्या पोस्ट आ रहा है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट है, मैंने खुद से जो है ना एलिमेंट फुल विड्थ नहीं किया, तो इसका ये बाय बाय डिफॉल्ट ये वाला आपको शो होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके का, बाय ये थीम के अंदर ही है, ठीक है। याद हो आपको, अभी जो मैंने अभी सिलेक्ट किया वो मैंने बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट ही मैंने ऐड किया है, ठीक है। तो ये कंप्लीट एक जो है ना ब्लॉग अपलोड हो चुका है, इसकी आप सेटिंग वगैरह भी चेंज कर सकते हैं कि आपको इसका लेआउट किस तरीके का चाहिए, वो भी देखते हैं। अब जो है ना ये वाला लिंक यहाँ से कॉपी करते हैं, जो हमने कार्ड बनाया था ना इस पे, ठीक है। टेक्स्ट है, अगर मैं कहता हूँ टेक्स्ट पे जो है वो ऐड हो, मैं ये वाला लिंक यहाँ पर ऐड कर देता हूँ और इसको जो है ना यहाँ से पब्लिश कर देता हूँ, ठीक है। और इसको जो है ना एक मरतबा व्यू भी कर लेते हैं, ताकि एक आइडिया हो सके। सिंपल ये इस तरह की ब्लॉगिंग की वेबसाइट का ये लिंक है तुम्हारा जो है ना, उस पेज पे वो ब्लॉगिंग की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है, सारा कंटेंट अपलोड हो जाएगा, ठीक है। ये लिंक है, अगर आप किसी भी इमेज पे चाहते हैं, ठीक है, यहाँ आप ये नन है, ठीक है, कस्टम यूआरएल है, इसमें अब वो यूआरएल आप ऐड करते हैं, कहते हैं कि नहीं इमेज पे क्लिक करूं तो वो ब्लॉग मेरा कंटेंट ओपन हो जाए, या रीड मोड पे बटन पे क्लिक कर दें तो आपके सामने एक लिंक की ऑप्शन होती है, ठीक है। आपने लिंक में ही वो आपने लिंक पेस्ट करना होता है उस पेज का, ठीक है, पोस्ट करने के बाद तो पब्लिश कर देंगे। आपने बताना होता है ना कि ये कंटेंट इसके लिए है, ये कंटेंट इस पेज के लिए है, ठीक है। और ये सिंपल ये चीज थी, इसको अब रिलोड कर दें, अगर मैं चाहे इमेज पे भी करता हूँ तो वो मेरा कंटेंट जो है ना वहां पर अपलोड हो जाएगा, ठीक है। चीज समझ में आई आपको? यहाँ तक कोई भी इशू हो तो मुझे आप बता सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? कि मजीद जो है वो चेंजिंग किस तरीके से करते हैं अपने पोस्ट की, वो बता देता हूँ। यहाँ पर अब लेट्स पोस्ट जो है, मुझे यहाँ पर ये वाला पेज नहीं चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एडिट पोस्ट पे जाता हूँ, ठीक है। एडिट पोस्ट पे जाना, सॉरी मैंने जाना था कस्टमाइज में, मैं गलती से चला गया, ठीक है। अब इसको जो है ना देखते हैं, मैंने बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट चूज किया था, इसको एलिमेंटर विद फुल विड्थ करके देखते हैं, तुम्हारी कंप्लीट फुल विड्थ आ जाएगी, ठीक है। ये सब कि आपने क्या सिलेक्ट करना, आपने क्या चूज करना है। अगर मैं एलिमेंटर विद फुल विड्थ करता हूँ, उसके बाद कस्टमाइज में जाते हैं, कस्टमाइज में जाने के बाद जो है ना ये सारी चीजें अभी देखते हैं, ठीक है, कि आपने पोस्ट का आपको क्या पेज चाहिए, किस तरीके का चाहिए, ठीक है। तो बहुत ही एक आसान एक थीम है एक ब्लॉगिंग का बनाने के लिए। यहाँ ये मजीद अट्रैक्टिव नहीं है, इतना कोई खूबसूरत नहीं इस तरह के होना चाहिए। अब जैसे इसको मैं फुल विड्थ पे लेकर गया हूँ तो आपके सामने कि मुझे इसने फुल विड्थ दे दी, मेरे हर आसपास जो चीज थी वो सारी की सब जो है ना वो गायब हो गई, मुझे ये चीज चाहिए नहीं, तो मैं इसको बाय डिफॉल्ट जो है ना वो टेम्पलेट पे ही मैं ले जाता हूँ इसको, ठीक है। ये होगा टेम्पलेट, एलिमेंटर फुल विड्थ है, ठीक है। एलिमेंटर फुल विड्थ पे जाने के बजाय मैं जाऊंगा यहाँ पर डिफॉल्ट टेम्पलेट, इसको जो है ना मैं यहाँ से सेव कर दूंगा, ठीक है। तो मेरा जो है ना यहाँ से ये पोस्ट सेव हो जाएगी, सेम वही चीज आ जाएगी। किधर गई? ठीक है, इसको बैक कर दो। अब जो है ना हम जाते हैं कस्टमाइज पे, हम जो है हमें जो है ना ये वाला सेक्शन कुछ अच्छा नहीं लग रहा, हम जो हम खुद से अपने कोई चीज चाहते हैं, कुछ चेंज चाहते हैं, मैं यहाँ पर कस्टमाइज पे जाऊंगा। हमेशा एक बात याद रखिएगा, अगर अपने फूटर और नैव बार इन दोनों में से कोई भी चीज आपने चेंज करनी है तो आप कस्टमाइज में जाएंगे, ये एलिमेंटर में चीजें आप ऐड नहीं करते, ठीक है। चीजें एलिमेंटर में आप उसको डिजाइन नहीं कर सकते, अब एलिमेंटर में सिर्फ वो चीज आप ऐड कर सकते हैं जो आप थीम के अंदर चाहते हैं, ठीक है। अब हेडर एंड फूटर आप एलिमेंटर के थ्रू आप चेंज नहीं कर सकते। जो पेज का लेआउट है, पेज की जो सेटिंग है, ठीक है, वो आप उसमें जाके ही आप चीजें ऐड करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि आपको मैंने बताया हुआ है कि टॉप वाली एक होती है, वो होती है हमारे पास टॉप नैप बार। अब ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक नैप बार है, अगर नैप बार आपने चेंज करनी है तो आप जाएंगे सीधा हेडर पे, ना कि टॉप बार पे। अब मुझे पता है कि कंप्लीट सेक्शन को क्या कहते हैं, एक हेडर कहते हैं, जो कि आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है। हेडर पे जाने के बाद हेडर एंड मीडिया, सोशल एंड मीडिया, ठीक है, जो भी आपको चाहिए। लोगो आपने चेंज करना है, ये प्लस पे क्लिक करेंगे आपको वो लोगो पे ले जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। चेंज करना भी यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें होती हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पर एक ऑप्शन होगी, किधर गई, होम पेज सेटिंग, ब्लॉग 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 में ये सिंगल पोस्ट है, सिंगल पोस्ट पे जाते हैं, उसके बाद जो है वो लेआउट सेटिंग पे चले जाते हैं। लेआउट सेटिंग के जाने के बाद किधर गया, शायद ब्लॉगर शीट पे जाना था, पोस्ट कंटेंट, कंटेंट सिंगल पोस्ट ऑप्शन।
ब्लॉग अचीव में जाना है I think so। ब्लॉग पे जाएंगे, ठीक है, ब्लॉग अचीव पे जाते हैं। उसके बाद लेआउट सेटिंग है इसकी, ठीक है, जो आपने सेटिंग इसकी चेंज करनी होती है, यहाँ पर प्लस पे चले जाएं। अगर आपको ये चीज़ें रिमूव करनी है, ठीक है, वो आप यहाँ से भी रिमूव कर सकते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। आप एक इस तरह का पेंसिल का एक ना बनाए, आपके पास एक आइकन आ जाएगा, ठीक है, जो आपको चाहिए वो आप वहां से रिमूव कर दें। अगर आपने कोई भी चीज़ आपने ऐड करनी है तो आप वहां से भी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा ड्रॉप डाउन करता हूँ, मुझे ये वाला फॉलो वाला नहीं चाहिए, मैं इस पे क्लिक करता हूँ जस्ट, ठीक है, मुझे कंप्लीट सेक्शन में ले गया। मैं राइट क्लिक करने के बाद डेल कर देता हूँ, ये कंप्लीट मेरा यहाँ से सेक्शन डिलीट हो जाएगा, ठीक है, और वो हो भी गया। न्यूज़लेटर नहीं चाहिए, आइकन पे क्लिक करें, यहाँ से इसको यहाँ से डेल कर दें, ठीक है। जो आपको नहीं चाहिए, रिसेंट पोस्ट चाहिए, कैलेंडर नहीं चाहिए, इस पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद कंप्लीट एक कैलेंडर है, इसको आप यहाँ से डेल कर दें, ठीक है। बेसिक यही था, इसको यहाँ से हम पब्लिश कर देते हैं, ठीक है। अब कंटेंट आपको मैंने ऐड करना सिखा दिया। अब जो है ना, आपने इसी थीम के ऊपर या कोई और थीम के ऊपर आपने एक ब्लॉगिंग की वेबसाइट बनाकर लानी, कम से कम आप जो है ना 2 या 3 अपने आर्टिकल अपलोड किए हो कम से कम, ठीक है। उसके बाद इसकी मजीद जो है कस्टमाइजेशन वो भी इंशाल्लाह हम देखेंगे, ठीक है। अब ये फोटो की कस्टमाइजेशन आ गई है, वो जैसे ही आपको बता देगा, ये जब आपको ये आइकन शो कर देगा, जस्ट आपने जो है इस पे क्लिक करना है, वो आपको डायरेक्ट उसी चीज के ऊपर ही ले जाएगा, ठीक है। इसकी जो सेटिंग्स वगैरह है, ये मैं इस पे गया हूँ, इस सारी सेटिंग मेरे पास यहाँ पर आ गई है, ठीक है। कलर होवर एनिमेशन जो कुछ भी है, आप यहाँ से भी चेंज आप कर सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए मैं बैठ जाता हूँ, फिर बैक, और यहाँ पर जो है वो ब्लॉग पे जाता हूँ। ब्लॉग पे जाने के बाद मैं जाता हूँ यहाँ पर सिंगल पोस्ट तो कंप्लीट हो जाएगा ना, ब्लॉग पे जाता हूँ, ब्लॉग स्टाइल सेटिंग पे जाता हूँ, ठीक है। और इमेज की जो पोजीशन है, ये अचीव लेआउट पे जाएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की लेआउट आ रही है। अगर जो है मैं कहता हूँ कि मेरा जो है कुछ लेआउट आपने चेंज करना, तो आपने इस पे जाना है, ठीक है। ब्लॉग अचीव पे जाने के बाद अचीव लेआउट होगी, आपने इस पे चले जाना है। यहाँ से आप अपने पेज का जो है वो लेआउट वगैरह भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और आपको कस्टमाइजेशन में जो है ना काफी सारी ऑप्शंस मिल जाती हैं। अगर आपने जो है वो हेडिंग का चेंज करना है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट H4 H2 है, अगर आपने बाय डिफॉल्ट H4 रखना है तो वो H4 ही जो है ना अप्लाई होगा हेडिंग टैग, ठीक है। यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मेटा सेपरेट डिफॉल्ट ही रहने दें, ठीक है। और एक्सेप्ट पैजिनेशंस वगैरह, इनफिट स्क्रॉल, लोड मोड, या फिर आप चाहते हैं कि जो है वो मेरा पर पेज पे कितने आए, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं इनफिट स्क्रॉल में, या लोड मोड पे आप, या नेक्स्ट एंड प्रीवियस आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इनफिट स्क्रॉलिंग सेटिंग पे चले जाएं, यहाँ पर आपको काफी सारी ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। मीन्स कि जो बॉटम पे आपको शो होता है ना पैजिनेशन या लोड मोड वगैरह, वो आप खुद से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको नेक्स्ट चाहिए, प्रीवियस चाहिए, आप उससे आगे पीछे इसको कर सकते हैं। ये ऑप्शंस आपके पास आ गई हैं, ठीक है। इनफिनिट स्क्रॉल या लोड मोड, दोबारा बैक पे जाते हैं, ब्लॉग स्टाइल सेटिंग में चले जाते हैं, ठीक है। इमेज पोजीशन जो है वो ठीक है, इसको साथ साथ पब्लिश भी करते रहें, रिकॉर्डिंग ऑन है। अब देखिए, अब जैसे ही मैं सिंगल पोस्ट पे आऊँ, सिंगल पोस्ट पे आने के बाद मैं सिंगल लेआउट पे आया हूँ ना, तो ये साथ इसकी जो है वो सेटिंग चेंज होगी। अगर आपको जो है ये सेटिंग फुल विड्थ में चाहिए, अब क्या होगा, अब मेरी जो है ना कि जो बैकग्राउंड की जो इमेज है ना, बैकग्राउंड का जो कलर है वो 100% पे आ जाएगा, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का, अब इसका जो लेआउट है ना, आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। अगर मैं ये थर्ड वाला सिलेक्ट करता हूँ तो ये यहाँ पर इसका लेआउट जो है वो यहाँ से चेंज हो जाएगा,
ठीक है। आपने कोई सा भी आपने लेआउट अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना। अब जैसे कि मैंने ये वाला सेलेक्ट किया थर्ड वाला, अब राइट एंड लेफ्ट में जो चीजें थी वो सब की सब जो है ना वो रिमूव हो गई साइड बार। ठीक है। अब जैसे मैं कहता हूँ कि राइट साइड पे मेरी साइड बार आई, तो आप इसको भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब आपकी जो लेटेस्ट होगा ना कंटेंट वगैरह, आपको राइट साइड पे ये वाला यहाँ पर शो होगा। ठीक है। उसके बाद लेआउट सेटिंग, ये ऑप्शन यहाँ पर आइए कि सिंग ब्लॉग पे जाने के बाद ब्लॉग पे जाना, अपने ब्लॉग पे जाने के बाद सिंगल लेआउट है, सिंगल पोस्ट पे जाने के बाद आपने सिंगल लेआउट पे क्लिक करना, आपके सामने ये वाली ऑप्शंस आपके सामने शो हो जाएगी। ठीक है। अपने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपने स्टाइल के अकॉर्डिंग वो चीज आपने सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है। कल जो है इसकी मजीद जो है कस्टमाइजेशन देखते हैं। ठीक है। अब इसको जो है ना यहाँ से पब्लिश कर देते हैं। पब्लिश करने के बाद इसको हम एक मरतबा व्यू भी कर लेते हैं। ठीक है। अगर आपने कंप्लीट पेज की सेटिंग चेंज करनी तो आप फिर भी कस्टमाइज पे जाने के बाद ही करेंगे। ठीक है। तो ये चीज होती है। आप इस पे क्लिक करते हैं, ये आपका जस्ट जो है ना आपका एक सिंपल एक ब्लॉग जो है एक अपडेट हो चुका है। अगर आपको इसका डुप्लीकेट चाहिए, आप सिंपल पोस्ट पे आए, आप ऑल पोस्ट पे जाएं, जो भी आपके ब्लॉग वगैरह के जो पोस्ट होते हैं ना वो आपको इधर ही देखने को मिलते हैं। ठीक है। ये सारे एक समझ लें कि एक डमी कंटेंट थे ये वाले। अब इसी का जो अगर आप कहते हैं डुप्लीकेट करना हो, ठीक है, और इसको जो है आप एक मरतबा ऐड पोस्ट पे चले जाएं। दोबारा से अगर आपने कोई पोस्ट वगैरह आपने ऐड करनी है, उसका आपने जो है लिंक आपने अगर इस पोस्ट पे ऐड करना है तो उस पे इस पोस्ट पे आप ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ जनरेट एंड, ये आपको इस सेक्शन की तो समझ में आई है ना कि ये प्लस पे जो क्या क्या चीजें होती है, जस्ट वही चीजें ड्रैग एंड ड्रॉप ही आपने करना होता है। और यहाँ से आपने चीजों का अपने खास क्या रखना है कि आपको डिफॉल्ट टेम्पलेट चाहिए, डिफॉल्ट थीम चाहिए, डिफॉल्ट थीम को भी जो है वो यहाँ सेलेक्ट करके देख लेते हैं। ये सारा कंटेंट है जो यहाँ से इसको जो है ना वन बाय वन सारा यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद जो है कुछ इमेजेस आपने ऐड करनी है, वो भी आप अपनी इमेज को आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है। ये थ्री है तो मैं थ्री तक ही लेता हूँ। थ्री तक ले लिया। अब जो है ना ऐड टाइटल पे आपने क्या करना है, गिर गया चैट, ये इसका मेन टाइटल है। मेन टाइटल यहाँ से कॉपी किया। अब ये असाइनमेंट आप बना लेंगे शहीना और फाहिद, सर काम जी कोशिश सर, करेंगे। इंशाल्लाह। कोशिश करेंगे प्रीवियस वीक जो असाइनमेंट आपको मैंने दी ना वो भी आप कंप्लीट कर लें, ताकि मुझे आइडिया हो कि क्लास जो है ना पार्टिसिपेट करिए, मुझे पढ़ाने में मजा भी आए कि भाई नहीं अब और चीजें इनको सिखाना पड़ेंगी ये चीजें। ठीक है। यहाँ सारा कंटेंट। सर एक्सक्यूज मी। जी जी। सर ये हम पेंथियन पे भी कर सकते हैं कोई ऐसा, मैंने सुना। सर सॉरी, क्या प्रोसीजर है? पेन सर। मैं आपकी बात समझा नहीं। सर यहाँ पे एक पेंथियन नाम का कोई एक वो है ना कि वेबसाइट बिल्डर है, इसका मुझे उस पे भी आपका हम कर सकते हैं। मुझे आपकी लफ्ज सर ये बहुत पहले आया था, ये जो बता रही है ना, जी जी। ये बहुत पहले, ये भी एक बिल्डर ही था। ठीक है, जैसे हम इस पे हम काम कर रहे हैं ना, ऐसे ये भी था, लेकिन ये बंद हो गया था। ठीक है। लेकिन फिर भी इसके क्रैक वर्जन जो है ना वो पड़े हुए हैं, तो इस पे तो नहीं हम कर सकते। तो आपने जो बताया ना लेटेस्ट, हम इसी पे वर्किंग कर रहे हैं। हम्म। वो पुराना था, वो बंद हो गया ये बता रहा हूँ। और अभी जो है ना इसने लोकल होस्ट पे काम नहीं करना, तो जल्दी से मैं जो है ना इसका बता देता हूँ। infinity-free.com पे जाएंगे ना, आपको फ्री डोमेन एंड होस्टिंग आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है। ये शायद आपको मैंने बताया हुआ है कि नहीं बताया, अगर बताया नहीं बताया मैं दोबारा बताता हूँ। इन्फिनिटी फ्री पे जाएंगे, इसको अपने कंटेंट में लॉग इन कर लेना, अपने इसको आपने इसी के अंदर ही ना आपने वर्डप्रेस को अपने इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है। इससे क्या होता है कि जो स्पीड होती है ना लोकल होस्ट ज्यादा इसकी होती है, आपको डोमेन होस्टिंग फ्री में प्रोवाइड करता है, तो आपको ज्यादा वेस्ट नहीं टाइम जो है ना नहीं मीन्स के वेट करना पड़ता है एक एक चीज के लिए। ठीक है। तो रजिस्टर नाउ पे जाएंगे, आपने इसको जो है वो कंटिन्यू विद गूगल करके आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है, साइन इन कर लेना है। अब देखते हैं इसको इंस्टॉल करके वर्डप्रेस के अंदर ही। आपने इन्फिनिटी फ्री यूज किया हुआ है फाहिद? फहद? जी नो सर, सर। मैंने किया हुआ है। ठीक हो गया।
ये शायद मैंने बताया क्लास में कि नहीं? जी, आपने पहले भी बताया था एक दफ़ा। तो आप कोशिश किया करें कि अगर आपने मुझे असाइनमेंट दिखानी भी हो तो आप इन्फिनिटी फ्री पे कर सकते हैं, अदरवाइज मैं फिर भी जो है ना असाइनमेंट है वो मैं लाइव ही देखता हूँ, ठीक है, कि एक स्टूडेंट को उठा लिया, भाई दिखाओ अपनी स्क्रीन शेयर करो, उससे मैं क्वेश्चन वगैरह भी पूछ लेता हूँ, ठीक है। इन्फिनिटी फ्री भी आप इंस्टॉलेशन वगैरह आप कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको इस चीज़ की समझ आई होगी कि लिंक आपने किस तरीके से करने हैं अपने पोस्ट को, ठीक है। कोई भी आपने कोई ब्लॉग आपने अपलोड किया है, ठीक है, आपने उसका जो है वो व्यू पोस्ट करके आपने उसका लिंक आपने कॉपी कर लेना है, कॉपी करने के बाद आपने जहां पेस्ट करना है वहां पर पेस्ट कर सकते हैं, वो आपको जो है ना यहाँ पर ब्लॉग अपलोड हो जाएगा। मजीद इसकी कस्टमाइजेशन हम देखेंगे आने वाली चंद क्लासेस में